हाय दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ा रहा था विलेन। विलेन में देखो कई सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया विलेन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, सांद्र विलेन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर द्विअंगी विलेन को देखे। फिर हम लोगों ने क्या गुणात्मक रूप से देखा कि तनु विलेन क्या होता है, सांद्र विलेन क्या होता है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मात्रात्मक रूप से बात कर रहे हैं ठीक है, किसकी? मात्रात्मक रूप। और मात्रात्मक रूप से किसको देख चुके हैं हम लोग? हम लोग इसके अंदर देख चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, फिर पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वो भी चीजें मैंने आपको समझा। मोल अंश भी समझा। अब जो समझना है हमें वो समझना है मोलरता क्या होती है, ठीक है। तो देखो मोलरता को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल एम का मतलब आप एम को ऐसे बनाओगे, न कि एम को ऐसे बनाओगे, ठीक है। स्मॉल एम से किसको दिखाते हैं? मोलरता को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मोलरता की। मोलरता को किसको दिखाते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? विलय का मोल। विलय का मोल डिवाइड बाय किससे? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और सूत्र दिखा रहा हूं जो आपके बुक में नहीं दिया है, जिसको आपको करनी है। देखो मोल कैसे निकालते थे हम लोग? जब हमें क्या दिया होता था? वजन दिया होता था, तो हम लोग मोल को निकाल लेते थे, ग्राम में वैल्यू दी होती थी, ठीक है। मोल अंश में पूरा का ढंग से समझाओ। अगर यहाँ से देख रहे हो तो एक बार मोल अंश वाला देख लो, ठीक है, तब जाके ये एकदम आराम से समझ में आएगा। तो मोल क्या था? मोल को कैसे निकालते थे? उसका ग्राम वेट जो भी दिया होगा, ठीक है। फिर उसका क्या निकालते थे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये ठीक है, तो ये चीजें आप कहाँ लिखोगे? जहां लिखोगे देखो ऐसे हो जाएगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल को कैसे लिख दिया हम लोगों ने? जब ग्राम में दिया होगा तो ग्राम वेट जो भी विलेगा, जो ग्राम वेट दिया हुआ यहाँ पे, अभी एग्जांपल लूंगा, जब उदाहरण समझाऊंगा तो वहां पे ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी लिख के ले लो, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान लिखोगे, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है? लीटर में। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्राम में बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम में नहीं, क्योंकि ग्राम तो वजन में चले जाएगा, हमको लीटर में चाहिए। लीटर तो ml में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे जो भी उसका दिया होगा, मतलब मान लो जो भी आयतन दिया होगा, आयतन किसके अंदर? ml में, उसको आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर इसको गुणा करके यहाँ पे 1000 लिख दोगे। ये दो सूत्र का आप लोग इस्तेमाल करोगे, पहला तो ये, दूसरा ये। देखो आपको सवाल ये वाले सूत्र में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ऊपर वाले में जो सवाल देखने को मिलेंगे हर बार इसमें ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अभी उदाहरण ले रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक और उदाहरण दिया हुआ बुक में, वो ये लिखा हुआ है, वो बस आपको समझाने के लिए लिखा है कैसे आप लोग मोलरता को समझ पाओगे। देखो NaOH लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0.25 मोल पर लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या लिखा है? 0.25 मोल। 0.25 मोल कितने में? पर लीटर। पर लीटर का मतलब क्या होता है? नीचे आएगा लीटर, ठीक है। सिर्फ अगर लीटर, जब हम लोग मान लो, देखो ये लीटर ऐसे लिखा हुआ है, जब मैं इस लीटर को ऊपर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो देखो पावर चली गई थी, अब पावर आ गई तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0. देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये NaOH जो था क्या? 0.25 मोल पर लीटर में, ठीक। पर लीटर का मतलब क्या होता है कि 0.25 जो मोल है वो 1 लीटर में उपस्थित है, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या समझा रहा था? लीटर, तो देखो ऐसा लिखना है। तो जब इस चीज को जब आप ऊपर लेके जाओगे ना तो -1 लग जाता है, ठीक है। समझ में आया ये -1 क्यों है, ठीक है।
ये पर लीटर को दिखाता है। ठीक, तो देखो ये था। अब हम लोग इसके सवाल को देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो रोकता हूँ और सवाल लिख के आता हूँ। ठीक है, तो देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलेन में घुला हुआ है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखो, तो क्या निकालना हमें, मोलरता निकालनी। मोलरता को हम लोग बड़े M से दिखा सकते हैं, कैपिटल M से। तो क्या था, विलय का मोल डिवाइडेड बाय दी विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। वहां पे अभी देखो, जब मैंने फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग फॉर्मूला ग्राम में लिख रहे हैं। याद रखना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयतन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्राम नहीं ml आएगा। ठीक है, तो वहां पे ये बात सही कर लेना कि हम लोग ml में वो फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, ग्राम में नहीं। तो देखो हमें क्या चाहिए, विलय का मूल। यहाँ पे विलय क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीधे सीधे 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन है, यानी कि ये क्या है हमारा विलय। कौन, NaOH, सोडियम। कितना वजन में दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ग्राम से कैसे मोल निकालना है ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया मैंने। ठीक, इसके पहली वाली वीडियो में, मोल अंश में। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो कितना वजन, पहले तो मोल निकालते कैसे, देखो इसको ऐसे लिख लो, मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, वजन दिया हुआ है तो ग्राम वेट बताया था मैंने। फिर क्या लिखोगे आप, इसका मॉलिक्यूलर मास, जिसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, तो देखो इसका ग्राम वेट कितना दिया हुआ, 5 ग्राम, तो लिख दो 5 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे उसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का कितना होता है आणविक द्रव्य, इसका 23 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 1। और ये सब बातें मैं पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, मोल अंश में, यहाँ से देख रहे हो तो पहले जाओ मोल अंश देख लो, वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। तो ये सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान निकल के कितना आया 40, तो 40 यहाँ लिख दो। जब आप इसको काटोगे तो कितना कटेगा, जब इसको काटोगे तो कटेगा 0.125 मोल आएगा। ठीक है ना, इतना मोल निकल के आएगा। आपको समझ में आ रहा है ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोल। मोल क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोल रखना है और हमें दिया हुआ क्या है ग्राम वेट, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, मोल निकाला। मोल निकाला, ग्राम वेट रखना है, फिर इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान लिख देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका मोल मिल जाएगा। मोल कितना मिला 0.125। ठीक है, अब इसको देखो मैं साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि अब जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट। ठीक है, क्योंकि अब आगे भी करना है, लिख लो फटाफट, लिख लो। देखो मिटा रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मोल हम लोगों ने कितना निकाला था 0.125 मोल निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, ये मोल निकाला हुआ था, तो ये मोल को आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे 125। आयतन लीटर में, जब मैंने ग्राम में लिखा तो मैंने क्या बोला था, ऊपर आप 1000 रखोगे और जो भी इसका ml में दिया हुआ है वो उसको कहाँ लिखोगे आप नीचे। तो यहाँ पे कितना दिया 450, तो वैसे ही कर दो, यहाँ पे क्या लिखोगे 1000। ठीक है, और इसका ml में कितना दिया हुआ 450 ml। अब इसको पूरा का पूरा काट दो तो कितना आएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो जो आंसर, देखो मैं काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं काटूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या आएगा मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मोल पर लीटर इसकी क्या है इकाई। ठीक है,
इकाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या मोल है तो मोल लिख दिया, इसको किस में निकालना है, लीटर में, तो लीटर, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हुई, मोल पर लीटर। और आपको बता दूं कि मोल अंश में हम लोगों ने कोई भी इकाई नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि ऊपर भी मोल था और नीचे भी क्या था, मोल ही था। तो मोल को ऊपर भी अगर मोल लिखते, नीचे भी मोल लिखते तो ये कट जाती, जिसकी वजह से उसके पास क्या होगा, कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, मोलरता हम लोगों ने कर लिया। अब जो बाकी है मोलरता बाकी है। देखो इसमें मैं और सवाल कराऊंगा मैं, आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा बोर्ड तक मैं खत्म करा दूंगा, उसकी आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, और उन लोगों को जरूर बताओ जो कोचिंग नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एकदम फ्री है, सबके लिए एकदम फ्री है, यहाँ पे आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में।